कहीं कोई व्यवधान पड़े तुरंत। महाराज भक्तमाल ग्रंथ में एक ऐसे भक्त का चरित्र कहा है। एक राजा, महान समृद्धशाली देश के राजा थे। नित्य प्रति का अभ्यास था। प्रातःकाल 4 घंटे बिना किसी व्यवधान के भगवान श्री हरि की, श्री रघुनाथ जी की उपासना करते थे। कोई भी व्यवधान नहीं, किसी प्रकार का कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना आ जावे, राजा महाराजा जाते नहीं थे कहीं भी। और ऐसा सख्त नियम बना रखा था कि इस समय पर यदि कोई आकर के हमारी साधना में, हमारे भजन में, हमारी भगवत सेवा में विघ्न करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों के बड़े अनुरागी, भगवान श्री राम इनके इष्ट देव हैं, नित्य प्रति सेवा उपासना पूजा करते हैं। एक दिन इनके शत्रु भाई ने, भाई था लेकिन शत्रु था, शत्रु भाई ने इस बात को मौका देख करके कि जिस समय ये अपने साधना भजन में, सेवा में रहते हैं, उसी समय उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। अब राजा तो अपने नियम के अनुसार सेवा में बैठे हैं, और बैठे उन्हें अपने तन की भी सुध नहीं है, बस मन भगवान में, गोविंद में लगा हुआ है। श्री रघुनाथ जी की सेवा पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब जब आक्रमण हुआ शत्रु का, तो किसी ने जाकर के राजा की मां को सूचना दी, हे राजमाता, शत्रु ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी है, आप आए, क्योंकि महाराज का सख्त नियम है, जो कोई सामने जाएगा, इस समय विघ्न करेगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कौन जावे? कोई नहीं गया। तब माता गई, और माता ने जाकर के राजा को कहा, राजन, शत्रु ने तुम्हारे राज्य पर इस समय चढ़ाई कर दी है। राजा तो साधना में मग्न है, होश हवास नहीं है, भगवत भजन में, समाधि में लगे हुए हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी ने देखा, अरे राजा मेरे भजन में बैठा हुआ है, इस समय कोई दूसरा उपाय नहीं है मेरे पास। तब स्वयं श्री रघुनाथ जी ने घोड़साल से घोड़ा खोला है। जिस घोड़े पर बैठ करके निकलता था, उस घोड़े पर स्वयं श्री रघुनाथ जी बैठ करके गए हैं, और अपना धनुष बाण लेकर के क्षण भर में शत्रु की सारी सेना का संहार करके अपने स्थान पर आकर के बैठ गए। अब राजा को जब खबर पड़ी मेरे राज्य पर आक्रमण हो गया, राजा ने मां की चरणों में प्रणाम किया। मां को दंड तो दे नहीं सकता, क्योंकि मां तो भगवान से भी आगे है, इसलिए मां की तो कुछ बात रही नहीं, मां को कोई दंड नहीं दे सकता। पर जल्दी से अपने सारे कार्य को पूरा किया। जब साधना भजन का क्रम, नित्य का जितना क्रम था, वो जब पूरा हो गया, तब राजा ने अपना कवच कुंडल सब पहना है, अपने धनुष बाण तीर तलवार लेकर के जब अपने घोड़े को लेने के लिए घोड़साल में गया, तो देखा घोड़ा पसीने पसीने हो रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो घोड़ा कितना दौड़ करके आया है, हाँफ रहा है घोड़ा। राजा ने अपने घोड़े की पीठ पर हाथ फेराया और घुड़साल के सेवकों को कहा, हमारे घोड़े को किसने उपयोग में लाए? घुड़साल के सेवक कहते हैं, महाराज ये घोड़ा तो यहीं बंधा था, किसी ने देखा नहीं, पर हाँ इस घोड़े को महल की छत से किसी ने कूदते हुए देखा है। रघुनाथ जी ने, द्वार बंद थे, कौन जाए द्वार को खोल करके, छत से ही छलांग लगा दी घोड़े पर बैठकर। अपने घोड़े पर बैठकर राजा जब गए, शत्रु को देखा, मैदान में सारी सेना शत्रु की व्यथित हालत में पड़ी हुई है, और जो शत्रु भाई था ना उसका, वो भी अधमरी दशा में पड़ा हुआ है। लेकिन उस अपने शत्रु के पास जाकर उस राजा ने कहा, भैया तुम्हारी ये हालत किसने की? क्योंकि मैं तो साधना में भजन में बैठा था, किसने आकर के तुम्हारा ये हाल किया?
उस शत्रु ने कहा, भाई ने कहा, राजन मैं नहीं जानता वो कौन था, पर उसकी शोभा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। अत्यधिक अनुपम शोभा थी, नीला नीला उसका श्याम स्वरूप था, भरे हुए मेघ में जैसे बादलों में जल भरा रहता है और जल भरे हुए बादल का जैसा श्याम वर्ण होता है, ऐसा उसका दिव्य रूप था। बड़े बड़े कमल दल के समान उसके लोचन थे, मंद मंद माधुरी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, और वह तीर कमान क्या चलाता, ये सारी सेना तो उसकी मंद मुस्कान और तिरछी कटीली चितवन को देख करके ही समाप्त हो गई है। उसने अपनी मंद मधुर मुस्कान को बिखेर करके सारी सेना को जीत लिया। ओहो, बस इतना कहना था और राजा का हृदय भर आया, मेरे रघुनाथ जी ने आज मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। क्या कहना, चरणों में गिर पड़ा ठाकुर जी के आकर, हे नाथ दया कर दिया आपने। और उस अपने शत्रु भाई के चरणों में गिर करके कहने लगा, भैया तुम बहुत भाग्यवान हो, मैं अहर्निश जिन रघुनाथ जी की सेवा करता हूं, कभी मुझे सौभाग्य न मिला, मेरे ठाकुर ने मुझे प्रकट होकर के कभी दर्शन नहीं दिया, पर धन्य है तुम्हारी भक्ति को जो आज श्री रघुनाथ तुम्हें साक्षात दर्शन दे करके चले गए। मेरे भाई बहन, मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं, भगवान अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतकार महर्षि व्यास महामुनि श्री शुकदेव ने यह शब्द श्री हरि के लिए प्रयोग किया, भगवान भक्त भक्तिमान। यदि भक्त भगवान की भक्ति करता है तो मेरे गोविंद अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। बाल बाल